हर किसी की जुबान पर ये शिकायत अक्सर होती है कि मैंने उसे पूरे मन से चाहा, पर वो मेरे काबिल ही नहीं था। परंतु तुम्हारी चाहत और तुम उस पर नाकाबिल होने का ठप्पा लगाने के बीच बहुत कुछ ऐसा होता है जो तुमसे पीछे छूट जाता है। मैं आज कुछ बातें समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। इससे तुम्हारी नाराजगी दूर हो जाएगी, लोगों से शिकायतें कम हो जाएंगी। इतना तो तुम सभी मानते हो कि कोई भी इंसान पूरी तरह से गलत नहीं होता। अगर उसमें कुछ बुराइयां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी जरूर होंगी। परंतु तुम अपनी नाराजगी की वजह से उसकी अच्छाइयों का जिक्र ही नहीं करते, ना ही देखना चाहते हो। तुम उसकी कमियों की वजह से उसे गलत मान लेते हो। पर किसी को गलत मानने से पहले कुछ सवाल खुद से भी करने चाहिए। पहला सवाल कि उसकी कमियों का जिक्र करते हुए तुम पूरी तरह निष्पक्ष थे, या कहीं ऐसा तो नहीं था कि तुम पहले से ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, इसलिए तुम्हें उसकी खूबियां भी उसकी कमियां दिखाई देने लगी। जिस तरह तुमने उसकी कमियों को अपने मन मंदिर में बसा लिया है, हर पल उसकी कमियों को याद रखते हो और दिन रात उसका अभ्यास करते हो, क्या ठीक उसी तरह तुम उसकी खूबियों को भी उसी खुले दिल से स्वीकार कर पाए? क्या तुमने कभी किसी की कमियों का जिक्र किया तो साथ ही साथ उसकी खूबियों का भी जिक्र किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे गलत ठहराने की जिद में तुम दुनिया के सामने उसकी खूबियों को छिपाने की कोशिश करते हो और केवल उसकी कमियों का जिक्र करते हो? चलो मान लिया कि कमियों का विरोध करना जरूरी था, परंतु क्या तुम मानसिक और बौद्धिक स्तर उस ऊंचाई तक ले जा पाए जहां पहुंचकर तुम उसकी खूबियों में साथ दे पाते? क्या तुम इस बात को लेकर आश्वस्त हो कि जिन्हें तुम उसकी कमियां गिनते हो, वास्तव में तुम्हारी उससे हद से ज़्यादा की गई उम्मीदें तो नहीं हैं, और इन बढ़ी हुई उम्मीदों की वजह से तुम्हें उसकी अच्छाइयों का वजन कम लगने लगा है? बहुत बार ऐसा होता है कि लोग तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करते, परंतु तुम्हारी बेहिसाब उम्मीदें होती हैं, और उन उम्मीदों का कद इतना बड़ा होता है कि साक्षात ईश्वर भी तुम्हारी वो उम्मीदें पूरी नहीं कर सकते, और इन्हीं उम्मीदों की वजह से तुम्हें वह गलत दिखाई देने लगता है। अगर इन सब पहलुओं को सोचने के बाद तुम्हें लगे कि जिस इंसान को तुम गलत सोच रहे हो वो ऐसा ना हो, तो मेरे बच्चे, किसी को भी गलत ठहराने में और शिकायत करने में सोच विचार किया करो। उसी समय कुछ मत बोल दिया करो। शब्दों में बहुत शक्ति होती है, वो किसी को तुम्हारे करीब ला सकते हैं और किसी को तुमसे दूर भी ले जा सकते हैं। इसलिए शब्दों का ध्यान सोच समझ के किया करो। जब किसी के प्रति तुम्हें गुस्सा आए ना, नाराजगी आए, तो बैठ के उसकी खूबियाँ याद करना। शायद तुम्हारी नाराजगी से ज़्यादा उसकी खूबियाँ तुम्हारे साथ हों, और जब तुम्हें ये समझ आ जाए तो वो इंसान तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, गलत नहीं लगेगा, तुम उससे प्यार करने लगोगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, और हमेशा खुश रहो।